तो हाँ जी, आपका नाम अनिल कुमार है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी सिंह है। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने विवाह के बारे में पूछा है, विवाह कब होगा, कामकाज के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछा है, हेल्थ खराब हो रही है और आप आगे बढ़ने चाहते हैं। और भी आप जो काम करते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी में जो पैसा लगाते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा या नहीं, आपके सवाल में मैं कवर करूँगा। तो पूरा विस्तार में आपको मैं वही समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। अब 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है? सातवां घर। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी देखनी है, सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में नंबर लिखा, एक 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके है बच्चों के बारे में, तो पांचवा घर है बच्चों का। और पांचवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है, वो मालक देखना है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, सवाल की कुंडली में आपके, जिसमें मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे आपके ग्रह अच्छे हैं, शुक्र ठीक है, सूर्य ठीक है, बुध ठीक है, मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है। आपकी जो कुंडली में ग्रह खराब है, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है, एक तो आपका गुरु ग्रह खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठ है। नीच का होने की वजह से गुरु आपका खराब है। उसके अलावा ये जो राहु है, ये भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि ये कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष लेके बैठा है। तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं, इनका असर हमेशा जीवन भर रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी देखो जी, आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा तो होती है काफी बड़ी, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की। और ये 11वां महीना 19 में चली है, 2019 में। और 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और राहु का आपके ऊपर जो असर है, वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण राहु है। बाकी बचा 20% असर है गुरु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 7वां महीना 22 से चली हुई है, और ये 12वां महीना 24 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है, वो राहु और गुरु दोनों का है, खासकर राहु का असर है ज्यादा। अब देखो जी, अगर कुंडली में आपकी में राहु अच्छा निकला, तो फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा वो। अगर बुरा निकला, तो बुरा ही बुरा करेगा। तो राहु 16 की अच्छा जो बुरा है, तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। 10वां राहु के साथ देखो जी मंगल भी बैठा है, दोनों ग्रह राहु मंगल 10वें घर में बैठे हैं। पहले समझो ये 10वां घर किसका है, जहाँ ये राहु बैठा है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, और मान, प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखते हैं। और देखो जी, फार्मूला मैंने आपको बोला है कि घर का मालक देखना होता है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 6 नंबर लिखा है। 6 है कन्या राशि। इसका भी जो मालक है वो है बुध। मतलब बुध दो घरों का मालक है, 7वें घर का और 10वें घर का। तो 10वें घर के बारे में जानना है, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा।
और 10वें घर में बैठे मंगल राहु को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए। अब सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है, देखो जी राहु आपका मुझे अच्छा भी लगा है खराब भी लगा है। खराब होने का कारण क्या है कि राहु और केतु, यहाँ पे देखो राहु है यहाँ पे केतु है, और इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, मतलब 5वां घर खाली है, छठे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, 7वां घर खाली है, 8वां घर खाली है, सिर्फ यहाँ पे 9वें घर में चंद्रमा बैठा है। तो राहु केतु के सभी ग्रह हैं उस साइड में, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। लेकिन चंद्रमा बैठा है इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना हुआ है। अब इसकी वजह से राहु आपका मुझे खराब लगा है, मतलब राहु खराब होने का जो कारण है वो आंशिक काल सर्प दोष बनने की वजह से खराब है। और दूसरा कारण राहु के साथ जो मंगल बैठा है, ये दोनों आपस में दुश्मन है, इसे कहते हैं अंगारक दोष। जब भी मंगल राहु एक साथ बैठते हैं अंगारक दोष बन जाता है। अब राहु बुरे फल क्या देगा, 10वां अगर काम काज का है तो राहु की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई। या तो नौकरी आपकी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि भी करता है। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, धन को लेकर दिक्कतें। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, चौथा घर है माता मकान वाहन, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, माता का बीमार होना, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके लिए भाई सही राहु का सही होना बहुत जरूरी है। आपकी मतलब ये जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है राहु की वजह से है। क्योंकि खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, देखो जी मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। क्योंकि जितना किसी को राहु परेशान करता है कोई ग्रह नहीं करता, क्योंकि ये जो ग्रह है, राहु एक दानव ग्रह है। जैसे मंगल देवता है, गुरु देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, ये दानव है राहु। ये दानव की कैटेगरी में आने की वजह से इसको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो अगर आप देखो जी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं कि आपकी लाइफ सही हो जाए, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएं, इस राहु को सही करो। और राहु कैसे सही होगा, इसके पाठ पूजा आपको करने पड़ेंगे। तो क्या उपाय है, पहला जो राहु का उपाय है, आप राहु कवच का एक पाठ है वो आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी 2 पाठ है, दोनों पाठ या तो पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो, रात के समय या शाम के समय। तीसरा है राहु का दान आपने करना है। और ये राहु का दान होता क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो वो राहु की जो वस्तुएं हैं दान वाली, वो दान किया करो। और ये दान आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को जरूर किया करो। और चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो है शिव जी का सहारा आपको लेना पड़ेगा, मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। दूसरा है हनुमान जी, और खासकर ये 2 देवी देवताओं का आपने, दोनों देवताओं की पूजा उपासना करनी है, राहु को सही करना है। तो ये राहु के अगर आप उपाय करेंगे फिर तो राहु आपका भाई बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्या क्या मैंने बोला है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और पढ़ने में आपके सिर्फ 4 मिनट लगेंगे, तो कोशिश करने इनको 2-2 बार पढ़ा करो। मतलब एक एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लिया करो, ऐसे जरूर 2-2 बार या 3-3 पाठ इनके पढ़ने हैं या सुनने हैं। और राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसमें देखना क्या है दान, वो दान किया करो। और शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, और जाना शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो, या शिव चालीसा पढ़ा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो रोजाना, बजरंग बाण पढ़ो। तो हनुमान जी का भी पाठ पूजा करो सुबह शाम, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण पढ़ो, इससे भी राहु अच्छा होगा। और शिव जी की पूजा उपासना करो जितना हो सकता है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, और वो हमने देखा कि वो 10वें घर में आपके बैठा है। और आगे आपकी जो गुरु की दशा है, देखो जी राहु तो चलो फिर भी अच्छे फल कई प्रकार के देगा आपको, लेकिन जो गुरु की चल रही है अंतरदशा ये आपका ज्यादा खराब है। बाकी जो राहु है देखो जी ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। जैसे आपने मुझे बोला था कि आप जो ड्रीम लेवल हो गया ऐसे उसमें पैसे लगाते हैं, क्योंकि राहु इन चीजों का कारक है। जो भी सट्टे लाटरी का काम होता है वो राहु के अधीन काम है। बाकी अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसमें आपको फायदा भी होगा, जो आप कर पैसा लगा रहे हैं सट्टे लाटरी में फायदा भी होगा आपको। तो आप ये पाठ पूरे जरूर अपने करने हैं। अब जो गुरु की अगर बात करें, गुरु मैंने जैसे बोला ये आपका मुझे ज्यादा खराब लगा है, जो कि 7 महीना 22 से चली है दशा। देखो जी पिछला 22 पूरा 23 पूरा, ये भी पिछले 2 साल हो चुके हैं दशा चली को। फिलहाल अभी 12 महीना 24 में खत्म हो गया। अब सवाल है कि गुरु क्यों खराब है।
तो गुरु आपका देखो जी बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, यहाँ पे बैठा है गुरु इस दूसरे घर में। अब दूसरा घर किसका है पहले वो समझो। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, खाना पीना। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला वही है, घर का माल के देखना है। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को आपके धन जोड़ने के लिए। और शनि के अलावा दूसरे घर में गुरु और बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की अगर बात करूं, तो गुरु आपका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में धन के घर में, और वहां पे जो 10 लिखा है मकर राशि में गुरु नीच का होके बैठा है। तो गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो भाई कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका कुंडली में अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो गुरु खराब होने का कारण नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है गुरु, धन के घर में नीच का बैठा है, तो धन के घर की हानि करेगा। मतलब आपका गुरु जो है आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होगा बहुत ज्यादा। तो गुरु की दशा में धन खर्च बहुत ज्यादा होगा, धन की हानि होगी, परिवार का घर है, परिवार संबंधी दिक्कतें। और गुरु के अपने दो घर हैं इस कुंडली में। एक तो गुरु का अपना घर है, ये पहला घर, और ये पहला सबसे मेन घर है। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि सातवें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी, पांचवें घर से बच्चे, चौथे घर से माता, तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन। ऐसे भाई पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा कि आप जो हैं, आप मतलब अनिल कैसा होगा, अनिल का शरीर कैसा होगा, अनिल की सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर जो है 9, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु को, और वो बेचारा नीच का बैठा है। मतलब आपके शरीर का मालक गुरु नीच का बैठा है, क्या होगा, शरीर को खराब करेगा। मतलब गुरु आपकी हेल्थ खराब करेगा भाई। शरीर का मालिक ही नीच का जब होता है, ऐसे लोगों को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो गुरु की वजह से आपको सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेकर आएगी, हेल्थ खराब कर देगा आपकी ये। और हेल्थ में भी गुरु का जो रोग आपको हो सकता है, जिगर संबंधी, लीवर हो गया, चर्बी संबंधी कोई रोग हो गया, पेट में चर्बी, शरीर की चर्बी बढ़ना या कम होना, या और भी गुरु के काफी रोग हैं, उनसे जुड़े रोग आपको कोई ना कोई होगा। तो गुरु आपकी हेल्थ खराब करेगा, लगनेज भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, धन के घर में बैठा धन की हानि होगी। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। क्योंकि चौथे घर में नंबर जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु है। और चौथा घर किसका है, आपकी माता, मकान, वाहन। तो गुरु की वजह से आपको माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, मकान वाहन के सुख में कमी होना। तो अगर आपके पास मकान का सुख नहीं है, या आपकी हेल्थ खराब हो रही है, या धन की हानि हो रही है, गुरु की वजह से है। अब एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप गुरु को सही करेंगे फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको कोई बीमारी भाई नहीं लगेगी। जो भी आपकी हेल्थ खराब हो रही, कारण गुरु है। आपका धन खर्च नहीं होगा, आपकी माता बीमार नहीं होगी, आपको मकान का सुख मिलेगा अगर गुरु को सही करते हो, वाहन का सुख मिलेगा। इसका सही होना बहुत जरूरी है। और ये वैसे भी लग्नेश है, लगन दोष बना है। लगन दोष सबसे बड़ा दोष होता है, इसकी वजह से बंदे को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, मेहनत का फल नहीं मिलता। तो गुरु के जो पाए हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला पाया है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं। तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ। और इसको मैं फिर बोलूंगा, इसको 2-3 बार पढ़ना है या सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये देखो जी, जहाँ तो इनको पढ़ने अगर आते हैं पाठ, संस्कृत में पाठ है, पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां पे ऑडियो लगा लो, बैठ के अपने पूजा स्थान में इनको सुना करो। 2-2 3-3 पाठ सुनने हैं। पीले कपड़े कम यूज किया करो। तो हमने क्या देखा कि आपकी चल रही है राहु की दशा, वो भी कुंडली में देखो जी काल सर्वदोष लेके बैठा है। गुरु की चल रही दशा, वो भी नीच का बैठा है, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। तो आपके लिए इन दोनों ग्रहों के उपाय हैं बहुत जरूरी, राहु और गुरु ग्रह के। तो राहु के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, गुरु के भी बता दिए हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो गुरु के साथ बुध बैठा है, बुध की बात करता हूँ। और आपका एक सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। सातवां घर कुंडली में है पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और घर का मालिक देखना है, तो सातवें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो बुध कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। किसके घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में, शनि के घर में बैठा है। शनि इसका है दोस्त। मतलब आपका सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है, बुध आपका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वो
एक तो घर भी अच्छा है, ऊपर से दोस्त के घर बैठा है, और बैठा कहाँ कौन सा घर है, दूसरा घर धन का घर है, और बुध है पत्नी घर का मालक, मतलब पत्नी जाके धन के घर में बैठी है। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी आपको धन कमा के देगी भाई। वो कमाने वाली होगी, कोई ना कोई मतलब कारण होगा जहाँ तो वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा, या वो वैसे आपकी पत्नी अमीर होगी, धनी होगी। अब बुध देखो जी, सातवें घर से आठवें घर में बैठा, मतलब सातवें घर को पहला घर माने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो सातवें घर से आठवें घर के होने की वजह से थोड़ा सा आपके विवाह में देरी भी करेगा आपका बुध, विवाह में देरी होना। लेकिन फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है। और बुध इस कुंडली में दसवें घर का भी मालक है। दसवें घर में जो ये जो राहु मंगल बैठे हैं, दसवें घर में जो छह लिखा है, इस घर का भी मालक बुध है। काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। बुध फिलहाल अच्छा है, लेकिन देखो जी बुध एक गड़बड़ हो रही है कि बुध आपका अस्त होके बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। तो बाकी अगर आपका सवाल है कि आपका भाई जो विवाह में देरी हो रही वो ज्यादा ना हो, विवाह जल्दी हो जाए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, तो आप ऐसा करो कि सुबह के टाइम बुध का मंत्र आप करो। ये मंत्र जो है ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र है। और जाना आप चाहे एक माला कर लो, दो माला कर लो, कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। सुबह के टाइम ये मंत्र कर लिया करो। कौन सा है? ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र आपने करना है। इससे आपकी विवाह वाली जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। और यहाँ पे देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे चौथे घर में शनि केतु की मैं बात करूं, ये चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन का घर है। ये चीजें हम चौथे घर से, और चौथे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु को देखेंगे, गुरु जो कि नीच का बैठा है, और वो ये दिखा रहा था कि आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान का सुख नहीं होगा, या मकान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें। अब चौथे घर में शनि केतु को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। तो ये चौथे घर में शनि केतु भी आपको भाई चौथे घर की हानि करेंगे। पहले यहाँ पे मैं केतु की बात करूँ, केतु भी चौथे घर में बैठ के आपकी माता को बीमार करेगा, या माता को कोई ना कोई कष्ट होगा, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें। खासकर केतु दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि में रहेंगे वहां पे आपको दिक्कतें आएंगी। जैसे आपने लिख रखा है बिलासपुर, अगर आप बिलासपुर को छोड़ते हैं, वहां से दूर जाते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का है। ऐसे शनि भी चौथे घर की हानि करेगा। और यहाँ भी देखो, जब अभी दशा आपकी शनि की आने वाली है, जैसे अभी आपकी बड़ी दशा किसकी है? राहु की। छोटी दशा है गुरु की। इसके बाद शनि की दशा आएगी। ये दशा आपकी चलेगी, तारीख लिख लो, 12वां महीना 24 में स्टार्ट होगी और 27 में खत्म होगी। सवाल की शनि की दशा कैसी जाएगी? शनि देखो जी, रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल क्या देगा? शनि है चौथा घर, चौथा घर बैठा है माता घर में, तो शनि चौथे घर की हानि करेगा थोड़ी सी। माता को बीमार कर सकता है आपकी को। अभी शनि की दशा में माता का बीमार होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो आप खुद का मकान होता ही नहीं, जब मकान होता है पुराने टाइप का होता है, ओल्ड मकान होता है, या मकान को लेकर कोई दिक्कतें आती हैं। चौथा घर वाहन का है, शनि आपको वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। वाहन संबंधी दिक्कतें, खासकर आपका वाहन से एक्सीडेंट हो सकता है भाई शनि की दशा में। तो मैं आपको बोलूंगा भाई, गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है, गाड़ी तेज गति में मत चलाना भाई, क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी योग दिख रहा है, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें शनि पैदा करेगा। और शनि मतलब आप शनि के उपाय भी अपने करने हैं, ताकि जो दशा भी आने वाली है आपकी अगले महीने से, वो दशा अच्छी जाए। तो क्या करना है? आप देखो जी, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ अगर पढ़ोगे तो शनि की जो दशा है वो अच्छी जाएगी। उसमें आपको मतलब शनि के उपाय करने से आपको माता, मकान, वाहन, इनका सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि इनको लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और केतु के लिए यहाँ पे कुत्तों को रोटी डाला करो, क्योंकि जो आंशिक काल से दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। बाकी यहाँ पे चंद्रमा बैठा है 9वें घर में, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। मंगल आपके इस 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। पांचवा घर संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है, और 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। 10वें घर से 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है। पांचवा घर पढ़ाई, पढ़ाई काम काज, आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा, मंगल ये दिखा रहा है। लगन को देख रहा है, लगन का वैसे मंगल अच्छा करेगा, मेहनती साहसी बनाएगा आपको, मंगल अच्छा आपका। तीसरे घर में शुक्र, सूर्य, इनकी अगर बात करूँ, सूर्य भी अच्छा है, 9वें घर का मालक है, तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है। आप खुद की मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेंगे। सूर्य दिखा रहे हैं आपको मेहनती साहसी बनाएगा।
शुक्र की बात करूँ, 11वें घर का मालक है आमदनी, मेहनत, लाभ, मेहनत। शुक्र भी दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। तो आपकी देखो जी कुंडली अगर मैं बात करूं, कुंडली में बुध अच्छा है, बुध की वजह से आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आएगा। और शुक्र भी अच्छा है, सूर्य ठीक है, मंगल आपकी संतान के लिए अच्छा है, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, चंद्रमा भी अच्छा है। बस आपकी कुंडली में एक तो गुरु ग्रह खराब है, गुरु की वजह से आपकी हेल्थ खराब होगी, धन खर्च कराएगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और अभी गुरु की दशा आपकी चली भी हुई है, मतलब कई बुरा समय चल रहा है गुरु वाला। और राहु जो है वो भी आपका खराब है। तो कुल मिला के देखो जी, और आपके अभी सवाल जो है आपने मुझे बोला था प्रेम विवाह का योग है या नहीं। कुंडली में देखो जी, पांचवा घर होता है प्रेम का, सातवां घर होता है विवाह का। जब इन दोनों घरों के मालक एक साथ बैठे होते हैं प्रेम विवाह होता है। तो पांचवें घर का मालक मंगल है, सातवें घर का मालक बुध है, तो एक साथ तो बैठे नहीं आपके, मतलब प्रेम विवाह के मुझे योग नहीं दिख रहे। अरेंज मैरिज के योग ज्यादा हैं, लेकिन कुंडली आपकी ये दिखा रही है कि आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि विवाह होने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, खासकर पत्नी के आने के बाद। या तो पत्नी धनी होगी, जब वो धन कमाने वाली आपको मिलेगी। और बाकी अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, देरी हो रही है, उसका एक तो कारण है क्योंकि आपकी अभी जो राहु की दशा है ये कामों में विलंब बोझ डालता है। तो राहु के उपाय करने से भी आपकी जो विवाह वाली दिक्कतें वो भी दूर होंगी। और भी हजारों फायदे होंगे अगर आपने राहु के उपाय शुरू कर दिए भाई। मैंने क्या बोला है, हजारों जीवन में फायदे होंगे आपको। और बाकी बुध, सातवें घर का जो मालक बुध है, बुध के मंत्र आप करोगे उससे भी आपकी विवाह में जो देरी आ रही वो नहीं होगी। और गुरु को सही करने से मकान का सुख मिलेगा, अगर मकान आपके पास नहीं है, वाहन नहीं है, और आपकी हेल्थ अच्छी होगी, धन खर्च नहीं होगा। और कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की, जितना वहां से दूर जाओगे उतना आपको फायदा होगा। क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि का, वहां पे जो शनि केतु हैं ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देते, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। और शनि केतु आपकी माता को बीमार भी करेंगे। तो अब देखो जी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं मैंने क्या क्या बोला है, पहले आप सुबह के उपाय समझ लो। आपने सुबह देखो जी क्या करना है, सुबह आप बृहस्पति कवच, कवच और बृहस्पति स्रोत दोनों पाठ, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और बुध का मंत्र आप भी सुबह के टाइम कर लिया करो, ओम बुम बुद्धाय नमः। और बाकी रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, इनको दो दो या तीन तीन पाठ पढ़ना है या सुनना है। और शनि चालीसा भी रात को पढ़ना है या सुनना है। इसके अलावा मैंने शिव जी और हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, ताकि आपका राहु, क्योंकि अगर शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे राहु भी अच्छा होता है, शनि के लिए भी अच्छा है, कई फायदे होते हैं। तो हनुमान जी का पाठ तो मैं बोलूंगा चाहे सुबह शाम दोनों टाइम किया करो। मतलब ऐसे करो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो और शाम को बजरंग बन पढ़ लिया करो, इससे शनि भी अच्छा रहेगा। और शिव जी के मंदिर जाते रहो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। और दान आपको मैंने राहु का बोला है, जितना हो सकता है ये दान करो, दान की वीडियो भेज दूंगा, क्या है दान वो दान किया करो। जैसे अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल का दान कर दो। लेकिन इसका एक सबसे बेस्ट दान है वो है सतनाजा। ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनका दान पंछियों को किया करो, सतनाजा बना के पंछियों को डाला करो। और ये सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। नीले कपड़े कम यूज करो, पीले कम यूज करने हैं, और काले कम, ये 3 रंग कम यूज किया करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हो। नीले, पीले, काले कम यूज करने हैं। रत्न कोई दान नहीं करना फिलहाल। और फिलहाल ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी है या आपने कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और आपने एक लड़की के बारे में पूछा था कि उससे विवाह होगा या नहीं। तो देखो जी, उसकी भी आप डिटेल मुझे भेज देना, उसमें देखूंगा कि उसके प्रेम विवाह के योग है या नहीं लड़की कुंडली में। बाकी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन पांचवा अगर प्रेम का उसका मालक जो मंगल है वो राहु के साथ बैठे है, जैसे हमने बोला था पहले आपके अफेयर हुए थे, टूट चुके हैं, वो कारण ये है, यही है, मंगल के साथ राहु का बैठना। तो मेन आपके लिए समझ आपको आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके लिए सही सबसे जरूरी है राहु का सही होना, क्योंकि जो आंशिक काल से दुष्ट बना है ये बंदे को लाइफ में काफी स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां, क्योंकि दशा भी तो राहु की देखो जी काफी लंबी है। बाकी राहु की अगर आप पाठ पूजा करते हो, राहु आपको सब कुछ देगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास। और राहु के लिए मैंने आपको शिव जी का पाठ बोला, वो भी करो, उससे भी राहु अच्छा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ो, दान करो राहु की वस्तुओं का। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने कुछ पूछना है, तो दोपहर आप मुझे 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।